हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज। आज हम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पर डिटेल से बात करेंगे। इस सेक्टर में टोटल 15 कंपनी है और बारी बारी हर कंपनी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन का है। और इसके अगर कैंडल स्टिक को देखते हैं तो पिछले एक माह से इसकी जो कैंडल्स हैं, इसका जो ट्रेंड है वो साइडवेज कंडीशन में है। और ऑलरेडी इसके चार्ट पे जो है वो आप रेड कलर का एरो देख सकते हैं, जो सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट कर चुका है। और इस का वॉल्यूम अगर देखते हैं तो इसके वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं और इसमें काम ना होने के बराबर है। एवियन लिमिटेड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसके जो चार्ट का ट्रेंड है वो भी साइडवेज ट्रेंड है। और इसमें ऑलरेडी जो है ना वो सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट हो चुकी हुई है। इस पे जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया है वो सुपर ट्रेंड जो है ना वो आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर जो हमने इस पे यूज़ किया हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि इसमें ऑलरेडी सेल की जो कॉल है वो जनरेट हो चुकी है। और लास्ट 4 से 5 दिन का वॉल्यूम देखें तो इसमें ना होने के बराबर जो है ना वो वॉल्यूम लगा है। तो इसमें ऑलरेडी काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये नेक्स्ट चार्ट जो है ना वो हमारे पास हम नेटवर्क लिमिटेड का है। और अगर ट्रेंड देखते हैं कैंडलस्टिक्स का तो वो भी जो है वो साइडवेज ही है। और इसमें भी जो है ना काम जो है ना वो एक रेंज में हो रहा है, ना ही ये ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। और इसका वॉल्यूम ना होने के बराबर है। लास्ट 10 से 15 दिन का इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसमें काम हुआ ही नहीं। तो इसमें अभी तक जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, मगर ये साइडवेज जो है वो कंडीशन में काम कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसमें भी एंट्री लेने से पहले जो है ना वो ज़रा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर एंट्री लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है एल एस ई प्रोटेक्ट है। और अगर इस कंपनी का हम चार्ट देखें और इसकी कैंडल स्टिक्स का पैटर्न देखें तो वो भी साइडवेज कंडीशन में है। तो इस पे जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है वो सुपर ट्रेंड है। और वो हमें बता रहा है कि इसमें सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट है। और अभी ये आस्ता आस्ता जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो लास्ट एक माह से इसका जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है। इसमें भी एंट्री लेने से पहले जो है ना वो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और क्योंकि ये एक नई कंपनी है, इसकी जो हिस्ट्री भी है वो भी ना होने के बराबर है। तो पोजीशन लेने से पहले जो है ना वो ज़रा कंफर्मेशन ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ना इसमें ख़रीदारी करें। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास जो है वो मीडिया टाइम लिमिटेड है। और अगर इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसकी कैंडलस्टिक्स हमें ये बता रही है कि इसका चार्ट जो है ना वो साइडवेज है। और पिछले 2.5 से 3 माह का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वो ना होने के बराबर है। इसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो इसमें एंट्री लेने से पहले एक दफ़ा सोच लीजिएगा, ये ना हो कि आप इसमें एंट्री लें और आपका पैसा ब्लॉक हो जाए। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है नेटसोल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इसके भी अगर चार्ट को एनालाइज करें तो इसमें भी सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। पिछले 4 से 5 दिन का वॉल्यूम देखें तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम हो चुका है। तो इसमें भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इसकी चाल जो है ना वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ है। तो बकाया आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड है। और इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो इसका चार्ट भी बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा चार्ट है। तो साइडवेज कंडीशन में इसका चार्ट जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। तो आज के दिन जो है ना वो इस पे जो हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है वो हमें ये बता रहा है कि इसमें सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। और इसका वॉल्यूम अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, ना होने के बराबर है।
तो एंट्री लेने से पहले जो है ना वो एक दफ़ा ज़रूर सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है वो पीटीसीएल है, और इसके चार्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका चार्ट भी जो है ना वो साइडवेज कंडीशन में ही चल रहा है, और इसका ट्रेंड जो है ना वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी ये अपनी सपोर्ट के पास खड़ा है, और अगर इसका वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं तो इसका वॉल्यूम भी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ना होने के बराबर है, और इस स्टॉक में जो है ना वो बहुत ही कम वॉल्यूम लगते हैं। तो इसमें भी एंट्री लेने से पहले ना एक दफ़ा सोच लीजिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है पार्क डाटाकॉम लिमिटेड है, और अगर इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका चार्ट जो है ना वो साइडवेज कंडीशन में है, और एक रेंज में जो है ना वो चल रहा है। मगर ये कंपनी बहुत ही कम चलती है, मगर जब चलती है तो एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है। जब ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो फिर इसमें एक अच्छी एंट्री लेनी चाहिए, और एक अच्छा प्रॉफिट का एक ज़रिया बन सकता है। मगर अभी इसका वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम जो है ना वो इसका बिल्कुल ड्राई है, सिकुड़ा हुआ है। तो इसमें भी एंट्री लेने से जो है ना वो ग्रेस करें, और अगर एंट्री लेनी है तो सोच समझ के जो है ना वो एंट्री लें। नेक्स्ट कंपनी जो है ना वो हमारे पास सिस्टम लिमिटेड है, और अगर इसके ट्रेंड को देखें तो इसका ट्रेंड भी साइडवेज ही है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है। तो इसके वॉल्यूम को लास्ट 4 डेज का वॉल्यूम देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम लगा है, और सिकुड़ा हुआ वॉल्यूम है। तो अच्छी कंपनी है, मगर इस टाइम जो है ना वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का पूरा सेक्टर जो है ना वो रुका पड़ा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है ना वो 100 दफ़ा सोच लें, समझ लें, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है वो टेलीकार्ड लिमिटेड है, और अगर इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका चार्ट भी साइडवेज कंडीशन में था। इस पे हमने इंडिकेटर जो यूज़ किया है वो सुपर ट्रेंड है, जो हमें ये बता रहा है कि आज के दिन जो है वो इसमें सेल की कॉल जनरेट हुई है, और अगर इसका वॉल्यूम हम चेक करें तो बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो सोच समझ के इसमें एंट्री लें। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है टीपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और अगर इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये हमें लाल ही लाल नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारा इंडिकेटर भी हमें ये बता रहा है कि यह इसमें सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। तो इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम है इसमें। तो इसमें भी एंट्री से पहले जो है ना वो ज़रा चेक कर लीजिएगा कि क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है वो टीपीएल टैंकर लिमिटेड, और इसका अगर चार्ट देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मगर अपनी सपोर्ट से इसने जो है ना वो सपोर्ट ली है। और अब हमारा जो हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है वो भी ये बता रहा है कि भाई बाइंग की जो है कॉल जनरेट हो चुकी है। मगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो कोई 5 दिन पहले जो है ना इसमें अच्छा वॉल्यूम लगा था, मगर उसके बाद जो है ना वो सिकुड़ गया, और आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ इसका वॉल्यूम आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सके एक प्रॉफिटेबल स्टॉक हो। पहले इसके बारे में चेक कर लीजिएगा, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर इसमें सरमायाकारी कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी जो हमारे पास है वो टीआरजी पाकिस्तान, और अगर इसके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसका चार्ट भी जो है वो लाल ही लाल है, और इसका वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो भी बहुत कम हो चुका है, और इसमें सेल की कॉल जो है ना वो जनरेट है। तो अब हमें देखना होगा कि हमें रिवर्स ट्रेडिंग करनी है या इसमें ख़रीदारी करनी है। तो सोच समझ के इसमें एंट्री लें। नेक्स्ट कंपनी जो है वो WTL है, और के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये भी लाल ही लाल है, और इसमें भी सेल की कॉल जो है वो जनरेट हो चुकी है। और अगर इसका वॉल्यूम हम एनालाइज करें तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उसके सारे के सारे स्टॉक जो है वो इस टाइम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, और ज़्यादातर स्टॉक में जो है वो सेल की कॉल जो है वो मौजूद है। इस सेक्टर से ख़ास तौर पे दूर रहें, क्योंकि
ये सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा और नीचे की तरफ जा रहा है और डाउन ट्रेंड है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि अपने पैसे को गवा देना। मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर कोई स्टॉक हमें अच्छे लेवल्स पे अच्छे प्राइस पे मिलता है तो इन फ्यूचर के लिए उसमें हम खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।